अब इससे रूस की तिलमिलाहट कहें या रूस की आक्रामकता, फैसला हो चुका है क्योंकि यूक्रेन को F-16 मिलना कोई सामान्य घटना भी नहीं है। यह यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र कैसे साबित हो सकता है, इसको लेकर करेंगे सवाल, क्योंकि इसका ताकतवर रडार सिस्टम दूर से ही रूसी फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेगा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को यह भेद डालेगा, जिससे फ्रंट लाइन रूसी एयर डिफेंस बेअसर हो जाएगी। इसकी एयर टू एयर मिसाइल रूसी R-77 से ज्यादा घातक है। AN/ALQ-131 रूसी रडार सिस्टम को चकमा देने में भी ये सक्षम है। क्रूज मिसाइल को शिकस्त ये दे सकता है। मजबूत एयर डिफेंस में माहिर F-16 पर कई तरह के वेपन भी लोड करना संभव है। कैसे ये इस फ्रंट पर गेम चेंजर साबित हो सकता है? सोए सर, सवाल इसलिए भी इस वक्त इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस तो पिछले कई दिनों से अपना दायरा जिस तरीके से बढ़ा चुका था, हमने तो ग्राफिकली मैप के जरिए भी ये देखा कि रूस किस तरीके से ज्यादातर इलाके पर कब्जा करते हुए गवर्न तक करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब F-16 का मिलना रूस के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, जैसा ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रशिया को सक्सेस मिल रही थी, इंच बाय इंच धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। लास्ट ईयर का यूक्रेन का विंटर ऑफेंसिव कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। जो उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव प्लान किया था वो फेल हो गया था। तो अभी इस चीज को F-16 को अगर हम थोड़ा सा बड़े दायरे में भी देखें तो जो अभी नेटो के द्वारा जो घोषणा की गई है 75th एनिवर्सरी में कि वो पूरे ही नेटो देश यूक्रेन की सहायता करेंगे और नेटो सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूक्रेन यानी कि हर तरह से देंगे। 40 बिलियन यूरोस को देने का भी वादा किया उन्होंने अगले एक साल में। तो इन सबको अगर मिलाया जाए और साथ में F-16 जब वो दे रहे हैं तो यूक्रेन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि खुल के अब ये देश सामने आ गए, उन्होंने एक चीज जाहिर कर दी है कि हम उनके साथ लड़ नहीं रहे लेकिन उसको यूक्रेन को लड़ने के काबिल बना रहे हैं, उसको पूरी ताकत दे रहे हैं। तो F-16 के आने से देखिए एक बात है, रशिया के सामने एक बड़ा डिलेमा आ जाता है कि रशिया अभी तक कब्जा कर चुका है और नेटो देशों ने ये बात क्लियर कर दी है कि जब तक रशिया पूरे इलाके खाली नहीं करता है, जिसमें कि क्रीमिया भी शामिल है, बल्कि वो तो जॉर्जिया और मालदोवा तक भी चले गए कि वहां से भी रशिया को उठना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि शांति होगी और जो जिस प्रकार से सहायता मिल रही है F-16 मिलने से युद्ध और भड़केगा। और रशिया अगर रिएक्टिव हो जाता है, रशिया के मेन लैंड पर खतरा हो जाता है या उसकी साख पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, उस लेवल तक रशिया इस चीज को ले जाएगा, ये बात देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। और साख पर चोट तो कर दी है नेटो ने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला है, रूस को परेशान कर देने वाला। ये फैसला आने वाले वक्त में क्या असर डालेगा? कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। डिन्नी साहब, अब ये बताइए कि रूस के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, रूस के पास विकल्प क्या है? क्योंकि जो नेटो को करना था वो तो कर दिया गया, नेटो ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। देखिए समीर, मुझे लगता है कि अभी रशिया के पास ऐसा कोई एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं बाकी सब जो बोल रहे थे उससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट बोलना चाहूंगा इस चीज में। क्योंकि पहले जो आपके रिपोर्टर जो बोल रहे थे, एयरक्राफ्ट एक चीज होती है लेकिन जो क्रू होता है वो दूसरी चीज होती है। जैसे हमारे पास भी जब हमने और इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ था, जो पैटेड टैंक्स आए थे, फिर भी हमने पैटेड टैंक्स को हरा सके क्योंकि हमारे जो क्रू ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें अव्वल दर्जे का था। तो मैं अभी भी थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट हूं कि किस तरह से यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो इतने जल्दी क्या F-16 के अंदर माहिर हासिल करके वो फाइटिंग कैपेबिलिटी में आ पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज है कितने F-16 दे रहे हैं डेनमार्क और फिनलैंड के थ्रू, वो दूसरा सवाल है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यस, F-16 एक बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है, कोई शक नहीं है, एक गेम चेंजर माना जा सकता है। लेकिन जब तक वो कॉम्बैट में एक्चुअली में परफॉर्म नहीं करते यूक्रेन वॉर में, तब तक हम उसको एग्जैक्टली विनीत सर, जो बात आप कह रहे हैं उस लिहाज से आगे एक रिपोर्ट भी रखेंगे, क्योंकि पश्चिम से मिले हथियार किस तरीके से फेल साबित हुए हैं उसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो रिपोर्ट दिखाने से पहले ही यूक्रेन को F-16 पर एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन को 6 F-16 फाइटर प्लेन नॉर्वे देगा और कुछ ही दिनों में यूक्रेन को नॉर्वे से F-16 मिलेंगे। अब नेटो की बैठक यूक्रेन को फाइटर देने पर जो फैसला हुआ है उस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं। और मनीष, आगे इस लिहाज से सवाल, क्योंकि खेरसों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क, जहां पर रूस कब्जे के तहत बड़े दावे करता है, अगर ये गेम चेंजर F-16 आज के वक्त में यूक्रेन को हासिल होते हैं तो वो इसका इस्तेमाल किस फ्रंट पर, किस बैटलफील्ड पर करता हुआ डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन समीर।